अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। गृहस्थी चैनल में आप सबको खुशामदीद है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक नए पैटर्न के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इसको एज किचन के तौर पर और एज ए हैंगिंग भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये पैटर्न मैं इसमें पहले बना चुकी हूँ। ये स्टार का पैटर्न है, लेकिन आज मैं इसको फिलिंग के साथ बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाकर जो है हम इसको शुरू करेंगे। ठीक है, एक ही हमने चेन ले लिया है। उसके बाद हम जो है वो सिंगल क्रोशे लेंगे। ये पहला सिंगल क्रोशे मैं ले रही हूँ और इसको बनाने के लिए जो है मुझे 5 जो है वो सिंगल क्रोशे लेने हैं। ये दूसरा मैंने लिया है, 3 4 और ये लास्ट वाला जो है वो 5वां मैं इसको लूँगी। ठीक है, 5वां लेने के बाद जो है मैंने इसको इसके साथ जो है वो अटैच करना है। तो इसके जो पहला वाला सिंगल क्रोशे है, सबसे पहले वाला जो है हम उसमें जो है वो हुक डाल के जो है इसको कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ले लिया है, ये पहला वाला सिंगल क्रोशे के अंदर। ठीक है, सही है। अब हम इसको जो सर्कल है इसको क्लोज कर लेते हैं। चलिए जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब मुझे इंक्रीज़ करना है, यानी जितने मेरे पास चेन इस वक्त हैं उन सब में जो है वो मैं इंक्रीज़ करूँगी। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5वें के अंदर यानी जो पहला था उसके अंदर जो है मैंने अपनी हुक को डाला है और यहाँ से हम अब एक इसका जो है बनाएंगे, सिंगल क्रोशे लेंगे। ठीक है, ये हमने सिंगल क्रोशे लिया। ठीक है, ये सिंगल क्रोशे हमने लिया है, लेकिन चूंकि हमें ये इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर इसी सेम के अंदर जो है मुझे एक और जो है वो सिंगल क्रोशे लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्टिच मार्क लगा लेती हूँ, क्योंकि आपके सामने मैंने अभी 2 जो है वो दिए हैं। तो जो पहले वाला था उसके अंदर जो है वो मैं स्टिच मार्क लगाऊंगी। ठीक है, यही धागा जो इसका हमने नीचे छोड़ा हुआ है, इसी को मैं जो है एज ए स्टिच मार्क यूज़ करूँगी। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, यानी आपको लगता है कि ये मुश्किल है, तो फिर आप जो है वो किसी और रंग का धागा जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। देख लें, मैंने इसके अंदर स्टिच मार्क लगा दिया। ठीक है, तो हमने एक जो पहला चेन था उसके अंदर जो है मैं कर चुकी हूँ, इंक्रीज़ कर चुकी हूँ। अब मुझे जो है वो दूसरे वाले चेन के अंदर जो है वो इंक्रीज़ करना है। ठीक है, और ये अब लास्ट वाला जो है उसके अंदर मैं इंक्रीज़ करूँगी। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो गया। हमने 5 चेन लेकर शुरू किया था, सिंगल क्रोशे बनाए थे, उसके बाद जो है मैंने इंक्रीज़ किया, तो अब हमारे पास 10 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब वो हमारे पास चेन आ चुके हैं जिसके अंदर जो है मैंने स्टिच मार्क लगाया हुआ है। सही है, तो अब जो है अब फिर से हमने स्टिच मार्क लगाना है उसी पहले वाली चेन के अंदर जो हम अभी हुक डाल के लेंगे। तो ये हमारा पहला वाला चेन, अगले राउंड का जो है ये पहला जो है वो सिंगल क्रोशे होगा। ठीक है, इसके अंदर भी मैं स्टिच मार्क लगा लूँगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर जो है मैं सही है। अच्छा, ये तीसरा राउंड जो है वो हम शुरू करने लगे हैं। तो तीसरे राउंड में भी हमें इंक्रीज़ करना है, लेकिन इंक्रीज़ करने का तरीका आपको याद होगा कि हम जो पहला चेन होता है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशे लेते हैं, उससे नेक्स्ट जो है उसमें इंक्रीज़ किया जाता है, फिर एक सिंगल क्रोशे लिया जाता है, फिर इंक्रीज़ किया जाता है। इस तरह से जो है किया जाता है। ठीक है,
पहले चेन के अंदर मैंने एक ले लिया था, अब ये दूसरा है चेन है जिसके अंदर जो है वो मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। ठीक हो गया, ये हमने इंक्रीज़ कर लिया। अब उससे नेक्स्ट जो है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में जो है हमने इंक्रीज़ करना है। ये इंक्रीज़ हो गया है, उससे नेक्स्ट जो है उसमें मैं एक लूँगी, उससे नेक्स्ट जो है उसमें इंक्रीज़ होगा। तो ये हमने इसको इंक्रीज़ किया, ठीक है। उससे नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे और उससे नेक्स्ट जो है उसमें इंक्रीज़ होगा। ये लास्ट वाला चेन है, इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा वो चेन है जिसमें हमने स्टिच मार्क लगाया हुआ है। ठीक हो गया, ये जो है ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया, इतना ही हमने इसको करना था, ठीक है। तो अब जो है हम इसके जो है स्टार की तरह की इसकी शेप है जैसे आप देख रहे हैं, तो इसके 5 जो हैं वो कॉर्नर बनाने हैं, तो अब हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब मैं उस वाले में जिसमें मैंने स्टिच मार्क लगाया हुआ है, ये देखिए, उस वाला वो वाला जो है वो चेन है। अब उसके अंदर जो है मैं इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है इसको कर दूँगी, ठीक है। ये हो गया, सही है। अब यहाँ से हमने 5 जो है चेन लेनी है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। ये 5 हमने चेन लिए। 4 नंबर वाले चेन के अंदर जो है मैं एक सिंगल क्रोशे लूँगी, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर वाले चेन के अंदर जो है वो मैं हाफ डबल क्रोशे लूँगी, ठीक है। ये 3 आ गए, अब इनको एक साथ हमने क्रोशे करना है, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाला जो है उसमें मैं नंबर 2 वाला चेन जो था उसके अंदर मैं डबल क्रोशे लूँगी, ठीक है। ये डबल क्रोशे लिया और पहले नंबर वाले चेन के अंदर जो है वो मुझे ट्रिपल क्रोशे लेना है। 2 दफ़ा हुक के ऊपर मैं धागा लूँगी और ये पहला जो चेन था उसके अंदर मैंने इसका क्रोशे कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारा एक तैयार हो गया है। अच्छा, अब हमने इसको इसके साथ जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका ये होगा कि मैं बीच में से 2 चेन जो है वो छोड़ के तीसरे वाले चेन के अंदर जो है मैं इसको मिला दूँगी। इसको जो है वो अटैच कर दूँगी, 1 2 और ये तीसरे वाला जो है इसके अंदर, ये जो है इस चेन के अंदर जो है मैंने इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है इसको जो है करूँगी, ठीक हो गया। ये हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया, सही है। अब हम दूसरा बनाना शुरू करते हैं और तरीका बिल्कुल वही है। 5 चेन, 2 3 4 5 चेन लेने के बाद 4 नंबर वाले चेन के अंदर जो है मुझे सिंगल क्रोशे लेना है। ये सिंगल क्रोशे लिया, उसके बाद 3 नंबर वाला जो है उसके अंदर मुझे हाफ डबल क्रोशे लेना है, ठीक है। एक साथ जो है मैं इसको क्रोशे करूँगी, सही। उससे जो नंबर 2 वाला जो है उसके अंदर मुझे लेना है डबल क्रोशे,
और लास्ट वाला एक जो रह गया है पीछे, उसके अंदर जो है वो मैं ट्रिपल क्रोशे ले लूँगी। 2 दफ़ा हुक के ऊपर धागा लेकर तो उसको जो है वो क्रोशे करते हैं। ठीक है, ये बन गया। दूसरा कॉर्नर भी बनकर तैयार हो गया। फिर वही तरीकाकार है कि यहाँ से 2 चेन जो है वो मैं छोड़ के तीसरे वाले चेन के अंदर जो है वो मैं इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है जो अटैच कर दूँगी। ठीक है, ये देखें, ये 2 जो हैं ये मैंने इसके साथ जोड़ दिए। अब तीसरा हम बनाना शुरू करते हैं। तीसरे का बिल्कुल उसी तरीके से 1 2 तो ये हमने पांचवा कॉर्नर भी इसका बना लिया है। और अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर 2 ही हमारे पास चेन रह गए हैं और उसको हमने वहाँ पर अटैच करना है जहाँ से हमने इसको शुरू किया था। यानी इस जगह पर जो है हम इसको इस वाले लास्ट वाले चेन जो है इसके अंदर जो है हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच के जरिए। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा बन गया है, ये देखिए। ठीक है, तो ये स्टार जो है बन चुका है। ठीक है, अब हमने इसको जो है इसके कॉर्नर बाउंड्री बनानी है इसके इर्द गिर्द हम एक जो है वो पूरा जो है चक्कर लगाएंगे इसका सिंगल क्रोशे का। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो आप ये देखें, तो जो पहला सिंगल क्रोशे मैं लूँगी वो मैं यहाँ लूँगी। ठीक है, ये एक सिंगल क्रोशे लिया। ठीक है, अब इस पर यहाँ पर मैं दूसरा लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वहाँ मैं तीसरा लूँगी। इनको हमने गिनकर इसलिए लेना है क्योंकि फिर बाद में हमने ये 2 एक जैसे बनाकर फिलिंग करके इसको हमने जो है वो जोड़ना है आपस में। तो जब तक ये चेन बराबर नहीं होगी कैसे हम इसको जोड़ना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने 3 लिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक सिंगल चेन मैं वैसे लूँगी। ठीक है, ये सिंगल चेन मैंने लिया है और उसके बाद यहाँ आपको 4 चेन नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 और ये 4। ये जो पहले वाला है उसके अंदर जो है वो मैं सिंगल क्रोशे लूँगी। ये पहले वाले के अंदर लिया, ये दूसरे वाला इसके अंदर सिंगल क्रोशे, अब जो है वो तीसरे वाला उसके अंदर सिंगल क्रोशे, अब ये लास्ट वाला जो है चौथे वाला उसके अंदर मैंने सिंगल क्रोशे लिया। ठीक है, तो अब जो है इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए मुझे इसको जोड़ना है। तो ये आपको यहाँ पर ये
नज़र आ रहा है, जहाँ पर आगे हमने स्लिप स्टिच लिया होता है, तो उसी जगह पर हम जो है हुक डाल के इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एक जो है कॉर्नर हमने बनाकर बनकर हमारा तैयार हो गया है, और बाकी 5 जो है वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा हम शुरू करने लगे हैं। ठीक है, उसमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे लिया, तो ये इसकी चारों तरफ, हर तरफ से हमने इस स्टार जो हमने बनाया था, हमने इसको बना लिया है। ये सिंगल क्रोशे ले लिया है। अब हम ये जो सुराख नज़र आ रहा है उसके अंदर जो है हम इसको स्लिप स्टिच के ज़रिए जो है वो जोड़ देंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे इनको दो एक जैसे जो हैं वो बनाकर हम इनको जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये हमने मुकम्मल कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये स्टार हो गया। सही है, इसी तरह का बिल्कुल सेम जो है वो मैंने बनाकर भी रखा हुआ है, एक क्योंकि हमें 2 चाहिए थे। ठीक है, तो ये मैंने एक और जो है पहले से बना कर रखा हुआ है। अब हम इनको जोड़ेंगे। ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। इसको मैं वहीं से जोड़ूंगी जैसे स्लिप स्टिच अभी मैंने लिया है। स्लिप स्टिच के बाद जो मैं पहला चेन लेती हूँ, उन दोनों चेन को आपस में हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्लिप स्टिच हमारे पास वैसे ही है। ये पहला चेन इस स्टार का मैंने लिया, और इसी तरह से दूसरा जो है उसका भी ये पहला चेन जो है वो मैंने अपनी हुक के ऊपर जो है वो ले लिया है। तो चलिए अब इसको जोड़ते हैं इनको। तो ये पहला सिंगल क्रोशे हम ले रहे हैं। ठीक है, हमने एक ले लिया। सही है, अब हम इसको दूसरा चेन लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर दूसरा चेन जो है, ये दूसरा चेन लिया, और इस तरफ से भी हमने दूसरा चेन ले लिया। ठीक है, और इसको सिंगल क्रोशे कर लिया। ठीक है, अब तीसरा हम ले रहे हैं। यहाँ से भी तीसरा लिया। क्योंकि हमने इनको जो है बड़े हिसाब से बनाया हुआ है, इसलिए इसमें कोई मसला नहीं बनेगा। तो हमारे पास एक एक चेन जो है इस तरफ से और एक चेन उस तरफ से जो है वो हमें आसानी से जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये हम बना चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट लिया, ये बनाया हुआ है, और ये वाला हमने अब लिया। यहाँ से भी वही लिया।
ठीक है। अब उससे नेक्स्ट इस तरफ से भी लिया और इस तरफ से भी लिया। स्लिप स्टिच से पहले ये लास्ट वाला है जो हमने यहाँ पर भी लिया और वहाँ पर भी, ठीक है। सही हो गया। अब फिर उसी तरीके से जो है ये इन दोनों को हम जोड़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम जो है वो लेंगे, इसका स्लिप स्टिच लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखें यहाँ, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने इसका एक लेकर हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया, ठीक है। अगर हम स्लिप स्टिच नहीं करते हैं तो उस सूरत में इसकी शेप जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बन पाती। तो चलें, अब फिर से पहला चेन इसका लिया, ये पहला चेन लिया, इधर से भी हमने इसका पहला चेन ले लिया, ठीक है। इनको हमने क्रोशे कर लिया, यहाँ से भी इसका पहला चेन और यहाँ से भी दूसरा चेन और यहाँ से भी हमने इसका दूसरा चेन लिया। फिर उसके बाद यहाँ से तीसरा चेन लिया, उसके बाद जो है हम इसको जो है स्लिप स्टिच के जरिए हमने इसको अटैच करना है, ठीक है। ये यहाँ से और इसी तरह यहाँ से भी बिल्कुल दरमियान वाला जो है इसका पार्ट जो है हम वो यहाँ पर जो है एक चेन लेकर तो इसको स्लिप स्टिच के जरिए जोड़ देंगे। ये दो हम जो है आपस में दो जो है आपस में जोड़ चुके हैं। अब तीसरा मैं जोड़ने जा रही हूँ।
1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इसका एक जो है वो बाकी रह गया, सही है। तो अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। फिलिंग करने के बाद जो है हम इसको बाकी जोड़ेंगे, सही है। तो मैं इसके लिए फिलिंग जो है इसमें लाती हूँ। चलें जी, इसमें थोड़ी थोड़ी करके हम फिलिंग डालते हैं, क्योंकि इसके कॉर्नर्स जो हैं इनके अंदर जो है वो भी पहुँचानी है फिलिंग, ताकि वो अच्छे लगे। ये देखें, जैसे मैं अपनी फिंगर की मदद से, आप उसके क्रोशिया की मदद से, किसी भी तरीके से जो है वो हम फिलिंग जो है वो कर लेंगे, सही है। चलिए इसको जोड़ना शुरू करते हैं। हम इसको भी बीच में कर देते हैं धागे को, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसका पहला जो है वो चेन इसका भी ले लेंगे, सही है। और यहाँ से इसका भी पहला चेन जो है वो लेकर ये हमने सिंगल क्रोशे लिया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा चेन लेते हैं। ये हमने दूसरा चेन लिया, यहाँ से हमने इसका जो है वो दूसरा चेन ले लेंगे। इसको भी हमने सिंगल क्रोशे कर लिया, ठीक है। यहाँ से हमने तीसरा लिया इसका, सही है। उसके बाद नेक्स्ट इस तरह एक एक करके जो है हम इधर से भी और उधर से भी जो है वो लेके, तो अब ये थोड़ा सा हमारे पास रह गया। हम इसमें थोड़ा सा एक और बना लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो फिलिंग करते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है इसको भी हम थोड़ा सा इसमें जो है फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है लास्ट वाला जो है हम इसकी फिलिंग जो है वो कर लेते हैं। सिंगल क्रोशे लिया, सही है। अब उसके बाद स्लिप स्टिच वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, स्लिप स्टिच हमने लिया है। उसके बाद हम इसको जो है वो काट देते हैं। ये मैंने इसको बीच में से निकाल देती हूँ, सही है। अब जो है इसको हम पीछे की तरफ ले आते हैं, बीच में से निकालते हैं।
ये देखें हमारा स्टार जो है वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसको बना लिया है। अब हम इसका जो है ये नीचे से जो है इसकी जो मैंने तैयारी की है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, 15 दफ़ा मैंने लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई ऐसा ख़ास जो है इसमें मसला नहीं है। ठीक है, तो अब हम सेंटर में जो है इस धागे की मदद से अब सेंटर से जो है मैं इसको बांध देती हूँ। ठीक है, ये भी अलग है। हम इस धागे जो हैं सारे उनको देख के जो है बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो बन गया। सही है, अब जो है हम इसको लगा लेते हैं। ये मोती है जो इसके साथ में लगाऊंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसके अलावा भी कोई भी मोटा मोती या कोई किसी किस्म का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये बारीक तार है क्योंकि ये इनके सुराख बहुत छोटे होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से जो है इसके अंदर धागा डलता है। तो मैं इसके लिए जो है ये तार जो है ये यूज़ करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम ऐसे करते हैं कि इसको इसमें से ऐसे करके गुजार लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बारीक सी तार है। इसके अलावा भी आप कोई और सुई, बारीक सुई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डाल लिया। सही हो गया। उसके बाद जो है ये धागा इसके अंदर डाला, जो है इन दोनों को खींच के इसमें से निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से ये धागा जो है मैंने आसानी के साथ इसके अंदर डाल लिया। ठीक है, तो अब जो है अब मैं ये सुई लूँगी। ठीक है, सुई लेने के बाद जो है
ये जी इतना हमारा काम हो गया है। सही है, तो अब हम जो है इसके ऊपर बस चेन लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलें जी चेन बनाते हैं। चेन बनाते हुए तो देर ही नहीं लगती, बहुत जल्दी बन जाती है। की तरफ लेके आए हैं। सही है, अब हम क्या करेंगे, क्रोशे की मदद से है जो ये धागे हैं हम इनको अंदर ले आते हैं। ये सारा जो है ये धागा मैंने अंदर की तरफ कर दिया है ताकि वो जो है वो महसूस ना हो और बुरा ना लगे। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी से ये हमारा बन गया है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, क्योंकि ये पैटर्न वो था जो हम पहले भी एक दफ़ा बना चुके हुए हैं। बस हमने इन दो बनाकर तो उनको आपस में जो है वो अटैच कर लिया है और उसको एक हैंगिंग की शक्ल दे दी है और ऊपर चेन लगा दिया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था, आप यकीनन बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो है आज की वीडियो जो है आज आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी फैमिली, अपने बच्चों, माँ बाप सबका बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Wanna know how you feel, baby. I just wanna go where you love.